जयनगर प्रखंड के बागमारा स्थित आदर्श शिशु +2 उच्च विद्यालय बागमारा को सीबीएसई के लिए झारखंड से एनओसी मिल चुका है। जानकारी देते हुए विद्यालय के निदेशक और प्राचार्य प्रोफेसर दशरथ प्रसाद राणा ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए कहा कि यह विद्यालय के लिए गौरव भरा क्षण है जब विद्यालय को सीबीएसई के लिए मान्यता मिल चुका है। अब बहुत ही कम समयों में दिल्ली से भी मान्यता मिल जाने के बाद अपना एफिलिएटेड स्कूल के नाम से यह विद्यालय जाना जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निदेशक रामदेव प्रसाद यादव ने कहा कि यह विद्यालय 1992 से स्थापना होकर के आज तक विद्यालय बेहतर रिजल्ट के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जा रहा है। विद्यालय के विद्यार्थी दूर दराज के हर एक भागों में सरकारी सेवाओं में अपनी सेवा देकर विद्यालय के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। अभी विद्यालय में 1500 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सीबीएसई की पढ़ाई के लिए वर्तमान समय में लगभग 40 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें 7 नए शिक्षकों की बहाली हुई है। आने वाले नए सेशन में अन्य कई विषयों के शिक्षकों की बहाली होनी निश्चित हो चुका है। अभिभावकों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि यह विद्यालय पर जिस प्रकार से आप लोगों ने भविष्य में सपना देखते हुए बेहतर भविष्य की कल्पना किया है, यह विद्यालय आपकी भविष्य पर, आपके सपनों पर खरा उतरने का काम करेगा। निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के सफलता के लिए विद्यालय कृत संकल्पित है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान समय में विद्यालय में साइंस लैब, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा कंप्यूटर शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर अंग्रेजी के माध्यम को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। विद्यालय के इस सफलता पर सांसद अन्नपूर्णा देवी, वर्तमान विधायक अमित कुमार यादव, पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव, प्रमुख अंजू देवी, उप प्रमुख राजनारायण सिंह, शिक्षाविद प्रोफेसर बीएनपी बर्नवाल और भोला प्रसाद यादव, समाजसेवी रूपाईडी, गणपत यादव, मुखिया संघ के अध्यक्ष, सह रूपाईडी पंचायत के मुखिया, शिक्षाविद पुनीत यादव, नीलकंठ बर्नवाल, हीरामन मिस्त्री, कन्हैया चंद्र यादव, अरुण यादव, अर्जुन चौधरी समेत क्षेत्र के कई गणमान्यों ने विद्यालय को एनओसी मिलने पर विद्यालय परिवार को बधाई दिया है। मौके पर जानकारी देते हुए प्राचार्य प्रोफेसर दशरथ प्रसाद राणा ने कहा कि यह विद्यालय निरंतर नई बुलंदियों को छू रहा है। बताते चले कि 2018 में आयोजित जेएससी परीक्षा में विद्यालय के विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित कर 9 विद्यार्थी क्षेत्र के अलग अलग भागों में सब इंस्पेक्टर के पद पर अभी कार्यरत हैं। विद्यालय के कई छात्र विभिन्न तरह के सरकारी सेवाओं में अपनी योगदान को देते हुए क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का काम किया है। आए दिन विद्यालय में कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी बेहतर करते हुए नए मुकाम को हासिल करते हैं और विद्यालय की पहचान पूरे राष्ट्र में, पूरे क्षेत्र में देने का काम करते हैं। जब से विद्यालय प्रारंभ हुआ है, मैट्रिक की परीक्षा में 100% रिजल्ट के लिए विद्यालय जाना जाता है। आदर्श शिशु +2 उच्च विद्यालय बागमारा को सीबीएसई के लिए झारखंड सरकार से एनओसी मिला है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, यह विद्यालय क्षेत्र का उत्कृष्ट विद्यालय है और झारखंड सरकार विद्यालय को एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दी है और इस विद्यालय में सीबीएसई की पढ़ाई चल रही है। अब यह विद्यालय 2-3 महीने के अंदर दिल्ली से सर्टिफिकेट एफिलिएटेड नंबर आ जाना है और अपने विद्यालय से यह सीबीएसई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा। शिक्षा के प्रति यह विद्यालय क्षेत्र में काफ़ी चर्चित विद्यालय है। अभिभावकों का यह पहला पसंदीदा क्षेत्र का विद्यालय है और विद्यालय में जो है मीडियम शुल्क लेकर के ही विद्यालय में सीबीएसई की शिक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि सीबीएसई में बहुत सारे जो है फी लगते हैं, ऐसा इस विद्यालय में कोई बात नहीं है।
अभिभावक और विद्यार्थी क्षेत्र को देखते हुए यह विद्यालय फीस निर्धारित रहेगा और बेहतर ढंग से पढ़ाई यहाँ पर की जाएगी। अभिभावकों की धारणा होती है हमारे विद्यालय में 6-7 शिक्षक, नए शिक्षक, सीबीएसई के शिक्षक आ चुके हैं बाहर से और वह निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालय में प्रैक्टिकल की पढ़ाई हो रही है, कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है और यह निरंतर चल रहा है और चलते रहेगा। प्रखंड का एकमात्र विद्यालय, क्योंकि यह विद्यालय में जो है अभिभावकों का भरोसा है, उस भरोसा को हम टूटने नहीं देंगे और अधिक से अधिक शिक्षक हमारे विद्यालय में रहते हैं और सभी विषय के 3-4 शिक्षक रहते हैं, चाहे वो अंग्रेजी का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, सोशल का हो या संस्कृत का, जो भी विषय है उनके पर्याप्त शिक्षक विद्यालय में रहते हैं। या किसी भी प्रकार की इसमें कोताही नहीं की जाएगी और यह हवाई विद्यालय नहीं है। यह विद्यालय में उच्च कोटि का शिक्षा दी जाती है। आप जैसा कि जानते हैं इस विद्यालय के विद्यार्थी बहुत सारे पदों पर आसीन हुए हैं, बहुत सारी नौकरियां मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। शिक्षा यहाँ पर जो है बेहतर दी जाएगी और सभी अभिभावकों से हम कहेंगे कि इस विद्यालय में अपने अपने बच्चे को दें और यह विद्यालय आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए कटिबद्ध है। बेहतर ढंग से शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। फी स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, लोग जो है सब कुछ विद्यालय कहते हैं कि नहीं सीबीएसई होने के बाद पर 2500, 3000, 2200, 2300 फीस हो जाता है, लोअर में 800, 900, 1000 फीस हो जाता है। ऐसी बात नहीं। यह विद्यालय की जिस तरह से पहले ही नीचे क्लास का 400, 500, 600 चलते आया है और फिर इधर हाई स्कूल में 900, 1000, 1100, 1200 और 1300 तक का ही फी जो है सो यहाँ पर मान्य है और उसी ढंग से जो है महंगाई के अनुसार, क्लास के अनुसार मिनिमम से मिनिमम फी को जो है ही वृद्धि किया जाएगा। यह आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह कुछ विद्यालय सीबीएसई वाले ये हवा फैलाते हैं और वैसा कुछ है नहीं। प्रखंड जो भी हमारे प्रखंड में सीबीएसई से विद्यालय हैं उसके बारे में तो कुछ मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा जो विद्यालय है, क्योंकि मेरा विद्यालय पहले से ही अव्वल रहा है और सीबीएसई में भी मेरा विद्यालय अव्वल कोटि की पढ़ाई अभी चल रही है। रिजल्ट भी जो है सो बेहतर ढंग से यहाँ पर होगी और यहाँ पर सारे तरह का खेल कूद, प्रैक्टिकल, कंप्यूटर, स्पोकन और अंग्रेजी माध्यम की उच्च कोटि की शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी ताकि विद्यार्थी बेहतर करे और अपने भविष्य को बना सके। यह विद्यालय का पहले से भी जो है यह रहा है कि शिक्षा बेहतर दिया जाए और सीबीएसई भी जो है बेहतर ढंग से होगा। हम आगे बढ़ चढ़ करके काम करेंगे। इस विद्यालय को सीबीएसई के लिए झारखंड सरकार से एनओसी मिल चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में सीबीएसई भी इसको मान्यता दे देगी। विद्यालय के प्राचार्य होने के नाते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, विद्यालय की उपलब्धियों पर क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल का स्वागत करता हूं और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय को झारखंड सरकार दे दी है। इस रूप में अब हमें सीबीएसई की ओर अग्रसर होना है, क्योंकि 2011 से ही यह विद्यालय सीबीएसई स्टडी हो चुका है और अब तक चल रहा था, लेकिन आज जो है सरकार इसको एनओसी दे दी है। ये हम सभी पूरे विद्यालय परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है, इस क्षेत्र के लिए खुशी की बात है। आने वाले दिनों में किस तरह की शिक्षा में और आगे क्या कुछ किया जाएगा? अभी तक जो शिक्षा दे रही थी इसमें विद्यालय अव्वल है, आने वाले दिनों में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा अभिभावकों को? बिल्कुल नया देखने को मिलेगा। इसमें सीबीएसई पढ़ाई करने के लिए बाहर से शिक्षकों का चयन हुआ है। बंगाल से 2 शिक्षक आए हैं, फिर गिरिडीह से 2 आए हैं और फिर
आवश्यकता पड़ने पर सभी विषयों के पारंगत शिक्षक को यहाँ चयन किया जाएगा और बच्चों के भविष्य को बिल्कुल सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अभिभावकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभिभावकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस विद्यालय में नामांकन कराएं और जिस तरह से जैक बोर्ड का हमें रिजल्ट देते आया है, जिला में अव्वल रहा है हमारे विद्यार्थी, उसी तरह से CBSE में भी अव्वल रहेगा। किसी तरह का कोई कमी होने नहीं दूंगा।